दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। चैनल के माध्यम से 55,000 महत्वपूर्ण पद आने हैं, बिल्कुल पक्के आने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों शिक्षक से बड़ी कोई सर्विस नहीं है, क्योंकि इतने अधिक पद एक बार में निकलना किसी भी विभाग में संभव नहीं है। हर साल बहुत अधिक शिक्षकों का रिटायरमेंट होता है और कई सीटें खाली हैं, वो निश्चित ही भरी जानी हैं। इसलिए सकारात्मक रहें, तैयारी में जुट जाएं। तो आज का भाग है 5 विज्ञान का और आज का टॉपिक है बल और ऊर्जा। ठीक है, तो आज के इस अंक में 111 से लेके 140 तक प्रश्न हैं। इसके पहले के 110 प्रश्न प्लेलिस्ट में पड़े हैं, भाग 4। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट कैसे देखें? आप यूट्यूब चैनल पर एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर को सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो बे साथ ही जो नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, शेयर कमेंट्स जरूर करें, बेल को भी प्रेस कर दें। एक बात और है, करेंट अफेयर्स के वीडियो आपके हमने पहले ही दे दिए हैं। 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक के 9 भाग आ गए हैं, जिसमें लगभग 200 प्रश्न हैं। तो इसको आप लोग जरूर देख लें। आइए वीडियो करते हैं शुरू। देखते हैं पहला प्रश्न 111वां। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है उसको कहते हैं बल। क्या कहते हैं दोस्तों? बल। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, और इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिकों के संयोजन या वियोजन जिसको क्षय भी बोलते हैं के लिए जिम्मेदार बलों को क्या कहते हैं? इसके लिए जो बल संयोजन और वियोजन में जो बल जिम्मेदार होते हैं उसको नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिकीय बल। आगे देखते हैं, नाभिक में प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बल को क्या कहते हैं? जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है एक बल, उसको कहते हैं प्रबल बल। कौन सा? प्रबल बल कहते हैं उसको। आगे देखते हैं, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? जब दंत मंजन हम लोग निकालते हैं कोलगेट, तो उनमें से जो पेस्ट निकालते हैं उसमें कौन सा बल लगता है? उसमें लगता है पेशीय संपर्क बल। पेशीय संपर्क बल कार्य करता है यहाँ पर, पेशीय संपर्क बल। आइए अगला देखते हैं, ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आ जाती है? किस बल के कारण आ जाती है? तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वो नीचे आ जाती है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे देखते हैं, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है डाइन। डाइन होता है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? 1 न्यूटन बराबर होता है 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन। ये फॉर्मूला है, ये जरूर याद कर लें, एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न आएंगे किसी भी प्रकार का। तो आपका टॉपिक के आधार पर जो भी प्रश्न हम आपके छांट के दे रहे हैं बिल्कुल सारे महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज दे रहे हैं। इससे बेहतर तैयारी आपकी कहीं नहीं होगी। आप जरूर इसको शेयर करें, लिंक को हर जगह शेयर करें, व्हाट्सएप पर करें, फेसबुक पर करें, यूट्यूब, हर जगह शेयर करें दोस्तों। कई लोगों का, साथियों का भला होगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर किस बल के कारण लगाती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं, लकड़ी, मोम व लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? दोस्तों देखने में तो लगता है कि एक लकड़ी है, मोम है, तो ये बाद में पहुंचेंगे, लोहा पहले पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है। एग्जाम में भी कई बार आया है, सभी साथ पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लकड़ी, मोम और लोहे के समान आकार के टुकड़े पृथ्वी पर समान ही पहुंचेंगे, समान दूरी से अगर जिसको छोड़ा जाता है। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं।
धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? जो धनुष से तीर छोड़ी जाती है तो उसकी जो गति होती है, तो गति की दिशा में परिवर्तन के लिए जो बल उत्तरदायी होता है वो है पृथ्वी का गुरुत्व बल। क्या कहते हैं उसे? पृथ्वी का गुरुत्व बल। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख किया है? तो उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इसका उल्लेख किया है। आगे देखते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े किस बल के सिद्धांत पर साफ होते हैं? वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े डालते हैं तो कौन सा ऐसा बल लगता है जिसके कारण कपड़े साफ निकल आते हैं? तो वो बल है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल के कारण वॉशिंग मशीन में ये बल काम करता है, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके कारण कपड़े साफ हो जाते हैं। आगे देखते हैं किस बल के कारण मनुष्य ठीक ढंग से चल पाता व अपने शरीर को संतुलित कर पाता है? किस बल के कारण मनुष्य ठीक ढंग से चल पाता और अपने शरीर को संतुलित कर पाता? वो है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ऐसा सब होता है, घर्षण बल के कारण। आगे देखते हैं बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण की डेफिनेशन है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर। आगे देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक, जिसको जी बोलते हैं ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है ऐसा। गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। पृथ्वी तल का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? तो पृथ्वी तल से जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में इतना होता है पलायन वेग। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पलायन वेग। आगे देखते हैं बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कहते हैं कार। कार बराबर बल गुणे विस्थापन। कार बराबर बल गुणे विस्थापन। कार का मात्रक क्या है? कार का मात्रक है दोस्तों जूल। जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। कार का मात्रक है जूल। जूल को क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य या शक्ति। तो अगर इसमें डेफिनेशन पूछी जाए तो किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य। नेक्स्ट देखते हैं किस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। आगे देखते हैं एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये कई बार पूछा जाता है। एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। एक अश्व शक्ति में 746 वाट। आगे देखते हैं किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है विद्युत सेल के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत सेल के माध्यम से ये परिवर्तन किया जाता है। आगे देखते हैं घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा कैसी होती है? जो घड़ी की कुंडलिक कमानी होती है उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की कुंडलिक कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज।
नेक्स्ट देखते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। 4.18 जूल होते हैं एक कैलोरी में। और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, अब इसका मल्टी अगर उसको भाग दे देंगे तो वो डाटा आएगा 0.24 कैलोरी। एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। तो ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। आगे देखते हैं, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है। जो सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के माध्यम से। ये पूरी ऊर्जा कैसे पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। आगे देखते हैं, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। जल वाष्प में कैसी ऊर्जा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है जल वाष्प में, जिसके कारण बहुत तेज से जल जाने की वो होती है, तो ये गुप्त ऊष्मा होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से तैयारी शुरू हो गई है। विज्ञान पहला टॉपिक शुरू किया है। ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण सीरीज है शिक्षक भर्ती परीक्षा की। पहली सीरीज में 1500 प्रश्न दिए थे हमने, दूसरी सीरीज में 2000 दिए थे। ये दोनों 3500 प्रश्न प्लेलिस्ट में पड़े हैं, बीच में आप इनको भी देखते रहें। और ये तीसरी महत्वपूर्ण सीरीज में हमारा लक्ष्य है कि 5000 प्रश्न दें। 5000 पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर देना सबसे बड़ा चैलेंज है, और यह आप लोगों के सामने चैलेंज को पूरा करेंगे। पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, कोई भी कोचिंग, कोई भी किताब, कोई भी इंस्टीट्यूट इतने प्रश्न नहीं दे पाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो बिल्कुल जुट के तैयारी करो, क्योंकि तैयारी ही सफलता का मंत्र है। सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है। तो दोस्तों डेली के डेली आप जरूर अपना पाठ पूरा करें, नोट्स बनाते जाएं। ऐसे प्रश्न और कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये बन रहे हैं। तो ये सफल होने के लिए ज़रूरी है, इसको आप डेली पूरा करें, नियमित करें। नमस्कार।